अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है कि वर्टिकल ऑफ अ राइट एंगल तो आपके पास ये आ गई राइट एंगल। वर्टिस क्या होते हैं? वर्टिस होते हैं इसके कोने, 1 2 और 3 कोने। ये पॉइंट यहाँ पे आप नाम दे दें ए बी और सी। अब आपने ये मालूम करना है यहां से इतना फासला ए बी का, और फिर आपने यहां से ये फासला मालूम करना है एसी का, और फिर यहां पे आपने ये मालूम करना है बीसी का फासला। डिस्टेंस आपने मालूम करना है। डिस्टेंस का आपको फार्मूला पता है कि आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब यहाँ पे आपने ए बी का डिस्टेंस आपने मालूम किया, आपके पास डिस्टेंस आ गया। बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आप जब ए सी का मालूम करेंगे डिस्टेंस, आपके पास 4 आ जाएगा आंसर। अब जब आप बीसी मालूम करेंगे आप 2, आपने यहाँ पे ए बी ए सी ए बी और बी सी का आपने डिस्टेंस मालूम किया, आपके पास ये आंसर आ गया। अब देखें यहाँ पे कहता है कि राइट ट्राइंगल होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में आपका फार्मूला क्या लगता है? यहाँ पे आपका फार्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये बेस आती है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू आपके पास बी आ गई, ये आपके पास जिसके ऊपर एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, ये आपके पास ए आ जाएगी। और ये जो आप लाइन आपकी है ना ए और सी को, जो इन दो पॉइंट को मिला रही है, ये आपके पास सी आ जाएगी। अब सी वैल्यू को आप हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं, ए वाली वैल्यू को आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और बेस को आप बी को आप बेस कहते हैं यहाँ पे। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, सी आपके पास हाइपोटेनियस आ गया इक्वल टू ए आपके पास आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपके पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में आप ये वैल्यू पुट करें, आपके पास एसी आ गई, आपके पास हाइपोटेनियस, यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी एसी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गई वैल्यू ए बी प्लस आपके पास वैल्यू आ गई बीसी की। पे आपके पास एसी वैल्यू क्या आई? एसी आपके पास 4 आ गई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास ए बी कितनी आई? ए बी आपके पास 2। अब आपके पास एसी आपके पास 4 आ गई, 4 का स्क्वायर। अब आपके पास ए बी आपके पास आ गई 2√3, ये आप इसका भी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई सी, आपके पास बीसी वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे आप प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप 2 का स्केल लेंगे 4, ये स्केल 3 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगी 3 प्लस 2 का स्केल लिया आपके पास 4 आ गई। अब देखें यहाँ पे आप 16 इक्वल टू 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 4। अब आप 16 इक्वल टू, अब इन दोनों को आप जमा करें, आपके पास ये 16 आ गया। अब देखें जब आपकी लेफ्ट साइड आपके पास 16 इक्वल टू 16 आ गया, जब आपके पास इक्वल वैल्यू आ जाए लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाए, ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आ गया। ये इसका आंसर आ गया कि क्यों ये शो डैट करना था हमने इस सवाल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम 2 करने लगे। कहता है शो डैट ए बी एंड सी, कहता है वर्टिस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेसिस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी दो साइडें इक्वल हो, उनको हम आइसोलेसिस ट्राइंगल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आप डिस्टेंस लोग कर लें एसी बीसी और ए बी का।
आइसोलेटेड ट्रायंगल में जब आपने दो लाइनों का डिस्टेंस लो किया, आपके पास दो लाइनों का डिस्टेंस जो है ना वो सेम आ जाएगा, तो आपके पास आइसोलेटेड ट्रायंगल शो डैट हो गई। अब यहाँ पे आपके पास AC BC AB, यहाँ पे आप डिस्टेंस आप नोट कर ले, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा AC का आपके पास डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे आपके पास AC का आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 41। अब आपके पास AB का आपका डिस्टेंस आ जाएगा 2। अब फिर आपके पास BC का आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 41। अब देखें आपके पास यहाँ पे AC और BC सेम है, आपके पास AC इक्वल टू BC। अब आपने ये मालूम करना था कि आपके पास दो वैल्यू सेम आ जाएंगी, ये आपके पास आंसर आ जाए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें A B C और D। अब कहता है कि ये पैरेललोग्राम है और आपने इसको इक्वल टू ये स्क्वायर के है कि नहीं ये आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब पैरेललोग्राम क्या होती है, आपके पास चार कोनों वाली शेप, ये दो साइडें इक्वल और ये दो साइडें इक्वल, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अब कहता है कि आपने इसको फाइंड आउट करना है कि ये स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है। अब यहाँ पे आपने ये चीज आपने फाइंड करनी। अब देखिए यहाँ पे आप A B C और D आप पॉइंट ले ले। अब आप इनका डिस्टेंस मालूम कर लें AB का, फिर आप BC का डिस्टेंस मालूम कर लें, फिर आप CD का डिस्टेंस मालूम कर लें, फिर आप AD का डिस्टेंस मालूम कर लें। अब यहां पे आपके पास AB BC CD और AD, आपने इनका डिस्टेंस मालूम किया, आपके पास √15 आ गया, √ आपके पास 50 आ गया यहाँ पे सबका। बात और याद रखिएगा, जब आपके पास चारों साइडें चारों लाइनें इक्वल आ जाए वो आपके पास स्क्वायर आ जाता है। अब देखिए एक और चीज करता है कि यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई स्क्वायर की, आपके पास ये वैल्यू आ गई स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइडें इक्वल हो। ये आपके पास चारों साइडें इक्वल हो गई, ये पैरेललोग्राम और स्क्वायर आ गया आपके पास। लेकिन इसमें एक और शर्त कह रहा है कि स्क्वायर मालूम करें, लेकिन यहां से AC में ये आपके पास आ गई A B C और D। कहता है कि यहां से ये कोने से लेके ये कोने तक आप डिस्टेंस मालूम करें, AC भी आप मालूम करें यहाँ पे, और इसके यहां तक आप देखें कि इन दोनों साइडों का यानी कि इन दो लाइन का भी डिस्टेंस सेम है कि नहीं सेम। अगर ये सेम आ जाए तो आपका स्क्वायर है, अगर ये डिस्टेंस ना आए इक्वल तो आपके पास ये और BD, आपने इसका डिस्टेंस मालूम किया, यहाँ पे आपके पास आ गया AC का आप डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस। AC का आपके पास डिस्टेंस आ गया 10 और BD का भी आपके पास डिस्टेंस आ गया 10। अब देखिए यहाँ पे ये भी दो लाइनें, ये भी दो आपके पास डिस्टेंस जो है ना ये सेम आ गया, तो आपके पास ये सारी वैल्यू जो है ना ये पैरेललोग्राम हो गई और स्क्वायर के भी इक्वल आ गई।